Good morning, everyone. Today we are starting new chapter number 6, combustion and flame. So, guys, we use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. So, you have seen some fuels like petrol, somewhere kerosene, somewhere gas. We are using it for different types of the purposes. Now, name a few fuels used in trade and industry, and what fuels are used for running automobiles. And your list will contain some fuels like wood, or coal, or petrol, or diesel, charcoal, kerosene, CNG, LPG. तो ये सब गैस और फ्यूल लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. जैसे कॉल हैं, वुड हैं, चारकोल हैं, ये सब आपके रहेंगे सॉलिड फॉर्म में. पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वो सब लिक्विड फॉर्म में. CNG, PNG, LPG ये सब गैसेस फॉर्म में. और ये सब हम इसको अलग अलग जगह पे यूटिलाइज़ करते हैं. एंड यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कैंडल को जलाने की जो प्रोसेस है, जिसको आपने पहले भी कभी किया हुआ है, ठीक है. कैंडल को, फ्लेम को भी हमने ड्रॉ किया हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कॉल. अब दोनों में देखो तो कुछ डिफरेंस है. आप जब कॉल को जलाते हो तब आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ चमकता हुआ दिखाई देगा, गर्म होगा, हीट उसमें से रिलीज होगी, बट यू कैन नॉट फाइंड द फ्लेम. जब आप कैंडल को देखते हैं तो आपको उसमें फ्लेम दिखाई देती है, ठीक है. मतलब कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम, वेयर एज कॉल बर्न्स विदाउट फ्लेम. So let us study the chemical process of burning and types of flame produced during the process. तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कंबशन का जो प्रोसेस होता है, कंबशन का प्रोसेस वो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है. और अलग अलग तरह के कंबशन होते हैं. किसी में से हीट रिलीज़ होती है, किसी में से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, किसी में से कुछ नहीं होता है लेकिन वो कंबशन होता है. तो हम देखेंगे इस सब चैप्टर के अंदर ये सभी के बारे में वन बाय वन. सो व्हाट इज़ कंबशन? सो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7, एंड वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो आप याद करो मैग्नीशियम रिबन को जलाने का प्रोसेस. मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, उसमें से फिर लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होती हैं. इट बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है. यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है, किस तरह से चमकता हुआ दिख रहा है आपको. तो इस तरह से ये फ्लेम जो है वो दिखाई देती है. एंड वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल ऑल्सो. अब एक चारकोल ले लें, राइट, एंड होल्ड द पीस ऑफ अ पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगी. You find that the charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light, but flame नहीं होगी. आपको यहाँ से फ्लेम दिखाई नहीं देगी. तो a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. तो ये केमिकल प्रोसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है उसका रिएक्शन होता है सब्सटेंस के साथ, ठीक है, और उसमें से हीट रिलीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं कंबशन प्रोसेस. एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. और ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसका कंबशन पॉसिबल हो सकता है या जिसका कंबशन होता है, वो सब्सटेंस को कहा जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो इट इज़ यूज्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, and the fuel may be liquid or may be solid or gaseous. Sometimes light is also given off during combustion. अब देखो, हीट कंबशन के प्रोसेस में हीट तो होगी, लाइट का कंपलसरी नहीं है. लाइट हो भी सकती है, लाइट नहीं भी हो सकती है, ठीक है. आइदर एज फ्लेम और ग्लो. जैसे आप इंस्टेंट स्टिक ले लो, अगरबत्ती ले लो आप, ठीक है. तो इंस्टेंट स्टिक्स में आप देखेंगे कि ऊपर का टॉप रीजन थोड़ा होता है, वो लाइट होता है, ठीक है, सिर्फ चमकता है, तो वो भी कंबशन है.
और जब हम पहले उसको मैथस्टिक से जलाते हैं तो वो भी कंबशन है। तो एक में आपको फ्लेम दिखाई देती है, एक में आपको फ्लेम नहीं दिखाई देती है। तो ये दोनों प्रोसेस तो कंबशन ही हैं। So in the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. तो जो भी कोई सब्सटेंस जिसका कंबशन पॉसिबल हो सकता है वो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहे जाएंगे। सो गाइज वी हैव गिवन योर एक्टिविटी में सिंपल एक्टिविटी है कि आपको इस तरह से अलग अलग बोर्ड पेपर, आयरन, नेल्स या सब जितने भी सब्सटेंसेस वो ले लेने हैं और वन बाय वन इसका कंबशन प्रोसेस करके देखना है। मतलब क्या वो जल सकते हैं या नहीं। If yes, then combustible. If no, then non-combustible. So guys, here one activity which is very careful while handling with burning of the candle, आप जल सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको लेना है कैंडल जलाया हुआ, मतलब उसकी फ्लेम आपको दिख रही है। अब उसके ऊपर आपको एक ग्लास की चिमनी रख देनी है, कोई भी कंटेनर, ठीक है, जल ना जाए इतना ध्यान रखना। और वो ऊपर और नीचे दोनों से खुला होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों से खुला होना चाहिए। या तो आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लो बड़ी वाली और उसको ऊपर और नीचे दोनों से कट करके तो आप बन जाएगा आपका एक सिलेंडर, ठीक है। फिर उसको जो आपकी कैंडल जल रही है उसके ऊपर रख देना है। ऊपर रखना मतलब कवर कर देना है। अब 3 अलग अलग पोजीशन है वो समझ लो आप। एक पोजीशन में ये करना है कि आपको नीचे कुछ रखना है जिससे बॉटल वो कवर जो है, जो चिमनी है वो थोड़ी ऊपर उठे, मतलब नीचे से खुला रहे और ऊपर से भी खुला रहे। सेकंड पोजीशन में ये करना है कि नीचे वाला जो स्टैंड था वो निकाल देना है, मतलब कि नीचे से बंद हो जाए। और थर्ड वाले में करना ये है कि उसको ऊपर से भी कवर कर देना है। मतलब एक में ऊपर नीचे दोनों से अनकवर्ड है, एक में ऊपर से अनकवर्ड नीचे से कवर्ड है और एक के में दोनों जगह से कवर्ड है। अब आप यहाँ पे कैंडल को ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि जिस पोजीशन में वो दोनों ऊपर नीचे दोनों से वो जो ओपन है उसकी कैंडल की फ्लेम आपको ज़्यादा दिखाई देगी। जब आपने उसको नीचे से कवर कर दिया तो फ्लेम जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और जब ऊपर नीचे दोनों से कम बंद कर देते हैं तो वो आग जो है वो बुझ जाएगी, फ्लेम जो है वो बुझ जाएगी, बिना बुझाए अपने आप ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगी। सो वी फाइंड दैट द कंबशन एयर फॉर द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। यहाँ पर हुआ क्या है बच्चों कि हमने जब उसको ऊपर नीचे दोनों जगह से खुला रखा था तो वो फ्लेम अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर गैसियस प्रेजेंट था। जब हमने ऊपर नीचे दोनों से बंद कर दिया तो गैस के अंदर होता है एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, तो एयर नहीं मिलने से उसका कंबशन जो है वो बंद हो जाता है। सो द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below and the flame flickers and produces smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. तो तीनों केस आप समझ गए हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द बर्निंग प्रोसेस। ओके गाइस, नाउ एक्टिविटी 6.3